नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे की वेला क्या आने वाली है? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे की घड़ी आने वाली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुर्सी छोड़ेंगे। कई वर्षों से, कई दशक से बिहार की कुर्सी पर बैठे रहे नीतीश कुमार और किसी भी गठबंधन में रहे, चाहे नीतीश कुमार की जितनी सीटें हुई, भूमिका चाहे जो भी हो, बड़े भाई की भूमिका हो गठबंधन में या छोटे भाई की भूमिका हो, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहे। और नीतीश कुमार ने राजनीति में जब सबसे बुरा वक्त देखा या ज्यादा बुरा वक्त देखा 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में, जब उनकी पार्टी महज 43 सीटों पर सिमट गई, तब भी मुख्यमंत्री वही रहे। एनडीए कोटे से वही मुख्यमंत्री बनाए गए, एनडीए के बॉस वही रहे। लेकिन 2025 के चुनाव नतीजों के बाद नीतीश कुमार 43 से सीधे 85 पर आ गए। उनकी पार्टी की सीटें दोगुनी हो गई, लेकिन बावजूद इसके नीतीश कुमार को कुर्सी छोड़नी पड़ रही है। मेरे पास जो जानकारी है, हमारे सूत्रों ने हमें जो जानकारी दी है, हमारे सूत्र जो बता रहे हैं, वो उस जानकारी के मुताबिक यही जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि नीतीश कुमार के इस्तीफे को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी तो अभी नहीं है। नीतीश कुमार के इस्तीफे को लेकर कोई तस्वीर कल साफ हो जाएगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। और पक्के तौर पर यह कहने की स्थिति में मैं नहीं हूं, लेकिन नीतीश कुमार को कुर्सी छोड़नी होगी, नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी छोड़ेंगे, ये बात तकरीबन तय हो गई है। ये कल होगा कि परसों होगा कि 10 दिन के बाद होगा कि 1 महीने के बाद होगा, इसकी गारंटी नहीं दी जा सकती, ये कभी भी हो सकता है। नीतीश कुमार कल राज्यसभा के लिए नामांकन करने जा रहे हैं। ये खबर 100% सही है। हमारे सूत्रों के मुताबिक, हमारी जानकारी के मुताबिक पुख्ता तौर पर अब हम ये कहने की स्थिति में हैं कि नीतीश कुमार कल सुबह 11 बजे राज्यसभा के लिए नामांकन करेंगे। तो जेडीयू कोटे से जो दूसरी सीट थी, जिस पर जेडीयू ने अब तक सस्पेंस बनाकर रखा था और अब तक ये चर्चा चल रही थी, अब तक ये सस्पेंस बना हुआ था कि नीतीश कुमार जाएंगे उस राज्यसभा सीट पर या उनके बेटे निशांत राज्यसभा जाएंगे, जेडीयू किसको उम्मीदवार बनाएगी, तो अब यह पूरी तरह से कंफर्म हो गया है। हमारे सूत्रों ने अभी जो जानकारी दी है, और देर रात आपसे जुड़ने का कारण भी यही है, आपसे जुड़ने की वजह भी यही है कि हम आपको वो बड़ी जानकारी दे सकें, हम आपके सामने वो जानकारी परोस सकें। तो नीतीश कुमार कल सुबह 11 बजे या तकरीबन 11:30 बजे राज्यसभा के लिए नामांकन करेंगे। और दूसरी बड़ी खबर, देश के गृह मंत्री अमित शाह कल पटना में होंगे। देश के गृह मंत्री अमित शाह कल पटना में मौजूद होंगे। और जाहिर तौर पर एक और बड़ी खबर, तीसरी खबर यह है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह पटना में होंगे और बीजेपी विधायक दल की बैठक हो सकती है या एनडीए विधायक दल की बैठक, ये पूरी तरह से अभी बहुत पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन खबर आ रही है कि पहले बीजेपी के विधायक दल की बैठक होगी, उसके बाद एनडीए के विधायक दल की बैठक हो सकती है। तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक तकरीबन तय मानी जा रही है। तो दो अहम खबरें निकलकर सामने आ रही है। कोई सस्पेंस नहीं है, कोई गुरेज नहीं है कहने में कि नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं। इफ और बट वाला मामला खत्म हो गया है। जिस तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही है, हमारे पास जो जानकारी है, जानकारियां कई बार अंतिम वक्त में बदल जाया करती हैं, बदलेंगी नहीं बदलेंगी मुझे मालूम नहीं है। और 4 PM के सूत्रों ने अब तक जो जानकारी दी है वो जानकारियां सही साबित हुई हैं, ये आपको मालूम होगा। ऐसी कई जानकारियां हमने आपके सामने रखी हैं। तो इस वक्त हमारे सूत्र हमें जो जानकारी दे रहे हैं, वो जानकारी ये दे रहे हैं कि नीतीश कुमार कल राज्यसभा के लिए नामांकन कर रहे हैं और ये बात तकरीबन कंफर्म हो गई है। और दूसरी जो बात है वो है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह कल बिहार आ रहे हैं, कल पटना आ रहे हैं। तो कल बहुत कुछ होना है बिहार में, कल बहुत कुछ होना है पटना में। होली के अगले दिन, यानी कि आज होली है, जब पूरा देश होली मना रहा है, तो दूसरी तरफ पूरे देश की निगाहें होली के साथ साथ बिहार पर भी टिकी हुई हैं। और कल पूरे देश की निगाहें बिहार पर टिकी होंगी। पटना में क्या क्या हलचल होनी है उस पर टिकी हुई होगी। और जाहिर तौर पर कल हमारी मौजूदगी पटना में होगी। पटना से एक एक पल का अपडेट हम आपको बताएंगे, एक एक घटनाक्रम पर हमारी नजर होगी और हम आपको बताएंगे, हम आपको दिखाएंगे कि क्या चल रहा है पटना में, क्योंकि पटना में बहुत कुछ होना है। विधायक दल की बैठक होनी है, नीतीश कुमार का नामांकन होना है, गृह मंत्री अमित शाह बिहार आ रहे हैं। और इस बात का अंदेशा है कि पता नहीं आखिरी पल में कोई दूसरा बड़ा खेल हो जाए
नीतीश कुमार हैं। तो जब तक तस्वीर पूरी तरह से साफ नहीं हो जाए, और खासकर तस्वीर अगर नीतीश कुमार को लेकर साफ होनी है, तो तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। तो बड़ा अपडेट है, बड़ी खबर है, फिर हम दोहरा देते हैं। अब तक जो सुबह से खबरें चल रही थी, जो सस्पेंस बना हुआ था कि नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे कि निशांत राज्यसभा जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी ने जो एग्जिट प्लान नीतीश कुमार का तैयार किया, उसमें वो पूरी तरह से सफल हुई है कि नहीं हुई है। कई जानकारियां सोशल मीडिया पर भी तैर रही थी। नीतीश कुमार माने हैं, नहीं माने हैं। खबर आ रही थी कि नीतीश कुमार मानने को तैयार नहीं है, नीतीश कुमार नहीं मान रहे हैं। अपनी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के साथ घंटों मीटिंग की है उन्होंने। पार्टी के कई नेताओं ने या जेडीयू कोटे के कई मंत्रियों ने आज नीतीश कुमार से मुलाकात की है। तो मुख्यमंत्री आवास में भी बड़ी हलचल रही है। पटना में आज खूब हलचल रही है, और आज से ज्यादा हलचल कल पटना में होगी, जब नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए नामांकन करेंगे। और सवाल यह है कि नीतीश कुमार अगर कुर्सी छोड़ने जा रहे हैं, जो कि जानकारी मिल रही है कि छोड़ने जा रहे हैं, नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी छोड़ेंगे, तो अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? तो अगला मुख्यमंत्री जाहिर है भारतीय जनता पार्टी का होगा। भारतीय जनता पार्टी एक तरह से वर्षों पुराना अपना सपना पूरा करना चाह रही थी, और इस जुगत में लगातार वो लगी हुई थी। जब से ये चर्चा थी कि निशांत राजनीति में आएंगे, तब से ही यह भी चर्चा थी, और कई बैठकें दिल्ली में होती रही थी। और जाहिर है, कहा जाता है बिना आग लगे धुआं नहीं उठता, तो आग लगी हुई थी और धुआं भी उठ रहा था। दिल्ली की बैठकों को लेकर कई जानकारियां निकलकर सामने आ रही थी कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार का एग्जिट प्लान तैयार कर रही है। भारतीय जनता नीतीश 25 से 30 जो जेडीयू का नारा था या एनडीए का नारा था, 25 से 30 फिर से नीतीश, तो नीतीश कुमार 25 से 30 मुख्यमंत्री रहेंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। और इसका अंदेशा तभी मिल गया था जब 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले ही कई बार देश के गृह मंत्री अमित शाह से यह पूछा जाता कि जब एनडीए की सरकार बनेगी या एनडीए बहुमत की स्थिति में होगा, तो क्या नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे? तो देश के गृह मंत्री अमित शाह कई बार इस सवाल को टालते या ऐसा जवाब देते जिससे अंदेशा होता कि भारतीय जनता पार्टी के मन में कुछ और है और नीतीश कुमार के सीएम बनने की कोई गारंटी नहीं है। अमित शाह ने एक बार यह कहा या कई बार यह कहा कि विधायक दल की बैठक में तय होगा मुख्यमंत्री कौन होगा। अमित शाह ने एक बार यह भी कहा एक अखबार के दिए इंटरव्यू में कि वक्त बताएगा मुख्यमंत्री कौन होगा। और ये वो नीतीश कुमार के बारे में जब सवाल पूछा जाता तब वो कह रहे थे, जबकि सबको मालूम है, ये पहले से तय होता है कि नीतीश कुमार जिस गठबंधन में हो उस गठबंधन में के बॉस वही होते हैं। चर्चा थी कि बीजेपी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी, लेकिन जेडीयू 43 से सीधे 85 पर आ गई, तो जाहिर है यह होना नहीं था। जेडीयू के जो बॉस हैं, जेडीयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार, उनको बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन कल जो होने जा रहा है या आगे जो होने जा रहा है, उसकी चर्चा राजनीतिक गलियारों में महीनों पहले से थी कि नीतीश कुमार अपना कार्यकाल पूरा कर पाएंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। और इस बार भारतीय जनता पार्टी बड़ा भाई है, तो नीतीश कुमार को बता रही है कि हम बड़े भाई हैं। नीतीश कुमार के सामने एक संकट यह भी है कि नीतीश कुमार के साथ के जो कई लोग हैं, जेडीयू के कई बड़े जो नेता हैं, उनकी वफादारी जेडीयू से ज्यादा बीजेपी के प्रति है। वो बीजेपी के साथ हो लिए हैं या बीजेपी ने उनको साध लिया है। और इसकी एक वानगी, सांसद विधायक भी साथ है नीतीश कुमार के, या फिर उनकी वफादारी भी बीजेपी के प्रति है, यह भी कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी 2 दिन पहले की बात ही ले लीजिए, जेडीयू के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने नीतीश कुमार की शराबबंदी पर सवाल उठाए, कहा यह प्रैक्टिकल नहीं है। जेडीयू के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा कि शराबबंदी खत्म हो जानी चाहिए। ये पहली बार हुआ जब जेडीयू के किसी नेता ने सवाल उठाया, जेडीयू के किसी नेता ने इतनी हिम्मत दिखाई। तो जाहिर तौर पर जनता दल यूनाइटेड में सब कुछ ठीक नहीं है। अब सवाल यह है, अब आगे की कहानी यह है कि अगर नीतीश कुमार राज्यसभा जाते हैं, अगर नीतीश कुमार कुर्सी छोड़ते हैं, अगर नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देते हैं, तो फिर उनकी पार्टी की प्रासंगिकता का क्या होगा? नीतीश कुमार की पार्टी पर क्या संकट होगा? नीतीश कुमार के सामने कौन सी राजनीतिक चुनौतियां होंगी? क्योंकि अगर नीतीश कुमार सीएम नहीं रहेंगे तो कहा यह जा रहा है, और संभावित रूप से जो दिखता भी है कि अगर निशांत राजनीति में आते भी हैं तो उनके सामने बड़ा संकट होगा, पार्टी के अस्तित्व को बचाने का संकट, क्योंकि उनके पिता मुख्यमंत्री नहीं होंगे। सत्ता भारतीय जनता पार्टी के पास चली जाएगी, बिहार की सबसे बड़ी कुर्सी बीजेपी के पास चली जाएगी, और भारतीय जनता पार्टी ने बख्शा किसी को नहीं है। समय समय पर भारतीय जनता पार्टी ने सबको गच्चा दिया है,
समय समय पर भारतीय जनता पार्टी ने किसी को नहीं छोड़ा है। ये वही नीतीश कुमार हैं जिनके 4 विधायकों को अरुणाचल प्रदेश में तोड़ लिया था भारतीय जनता पार्टी ने और बिहार में मिलकर सरकार चला रही थी। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने पशुपति पारस को कहीं का नहीं छोड़ा, और ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिनसे कभी चिराग भी नाराज हुए थे जब बंगला खाली हुआ था और उनकी पार्टी टूटी थी। इसके लिए चिराग पासवान की पार्टी और उनके लोग कहीं ना कहीं बीजेपी को भी जिम्मेवार मानते थे, और बाकी दूसरे राज्यों में तो तमाम तरह के उदाहरण हैं। ये वही भारतीय जनता पार्टी है। जब उपेंद्र कुशवाहा काराकाट की लोकसभा सीट हार जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का किया धरा है, भारतीय जनता पार्टी का खेल है। तो बिहार की राजनीति में कल खेल का दिन है। बिहार की सियासत के लिए कल बड़ा दिन है, कल का दिन। और बिहार की राजनीति में कल कौन कौन से खेल होते हैं ये देखना होगा। पटना में हमारी मौजूदगी रहेगी और पटना से एक एक अपडेट हम आपको सीधा दिखाएंगे, एक एक तस्वीर हम आपको सीधा दिखाएंगे। इतना वादा किए जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। you